अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज जिस टॉपिक पर मैं वीडियो बनाऊंगा वो छुट्टी खुरूजाउदा के जुर्माने के हवाले से है। आज जवाज़ात ने इसको भी क्लियर कर दिया। आप दोस्तों वीडियो पूरा देखें ताकि अगर आप खुरूजाउदा यानी छुट्टी लगाए तो ताकि आप जुर्मानों से बच सकें। ठीक है दोस्तों, अगर आप छुट्टी चले जाते हैं तो पहले 2 महीनों के जो फीस है वो 200 रियाल है, उसके बाद फिर 100 रियाल है। उसके बाद अगर आप छुट्टी चले जाते हैं या नहीं चले जाते तो मतलब अगर आप छुट्टी लगाते हैं फिर आप इस शक में होते हैं कि यार जाओ या न जाओ या कोई काम आ जाए, तो कोई गराम वगैरह उस पर नहीं होता था। लेकिन अभी जवाज़ात ने इसको वाज़ेह कर दिया और क्लियर कर दिया कि अगर आप खुरूजाउदा लगाते हैं, 6 महीने लगाते हैं, 3 महीने लगाते हैं, 5 महीने लगाते हैं, जितने भी आप छुट्टी लगाते हैं, अगर आपका छुट्टी आप इस्तेमाल नहीं करते, आप नहीं जाते और आपका छुट्टी यहाँ एक्सपायर हो जाता है तो फिर आपको 1000 रियाल जुर्माना पे करना पड़ेगा। अभी हल इसका क्या है वो भी मैं आपको बताता हूँ। अगर आपने छुट्टी लगाया, खुरूजाउदा लगाया और फिर किसी काम में आप मसरूफ़ हो गया, जब आपने देख लिया कि भाई छुट्टी तो मेरा एक्सपायर होने वाला है, तो अब क्या करें, तो आपने करना यह है कि छुट्टी एक्सपायर होने से पहले पहले ही आपने खुरूजाउदा को कैंसिल करना है। जब आप खुरूजाउदा कैंसिल करेंगे तो फिर आप पर फ़ाइन उसका नहीं आएगा। अगर आप उसको कैंसिल नहीं करेंगे और आपका छुट्टी यहाँ पर एक्सपायर हो जाता है तो फिर आपको हर सूरत में 1000 रियाल गरामा वो आपको पे करना पड़ेगा। इसलिए कोशिश यही करें दोस्तों कि अगर आप छुट्टी लगाते हैं और फिर आप किसी काम में मसरूफ़ हो जाते हैं तो फिर कोशिश करें कि छुट्टी को एक्सपायर होने से पहले पहले उसको कैंसिल करें ताकि आप लोग 1000 रियाल गरामा और जुर्माने से आप बच सकें। उम्मीद है आप दोस्तों को वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप दोस्तों को वीडियो पसंद है तो यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को ज़रूर दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।